फ्रेंड्स, आपके बीच में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर इज विद अस नाउ. आई वुड रिक्वेस्ट द डायरेक्टर. रौनक देखने के बाद आपको ये देरी जो किसी कारण से हुई है, अनएक्सपेक्टेड, वो आप हर्ट नहीं कर रही होगी. बिकॉज मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि हमारे कॉलेज में जो ये आई हैं आप, तो जो पहले भी आने के बाद इन्होंने में वो आज इसको और गहराई से लेने के लिए आई है. झोली आपकी. एक बात मैं जरूर कहूँगा कि जब भी आप कोई काम करते हैं और उसमें अगर बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो आपका हौसला बढ़ जाता है. कई सालों से आरके बिजनेस कॉलेज ने ये एक नई पहल शुरू की बिहार में कि ऐसे लोगों को हम लेके आए जिनको हम लोगों ने अभी तक टेलीविज़न पे देखा, पत्रिकाओं में पढ़ा, अखबार में पढ़ा, लेकिन रूबरू उनको देखने का, उनसे मिलने का, उनसे बात करने का मौका नहीं मिलता था हमें पहले. बट हम लोगों ने ये पहल शुरू की और एक बहुत मुझे ये बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि जितने भी जो बड़े जो हमारे जो आदर्श हैं, जैसे डॉक्टर मैडम किरण बेदी की तरह या जो भी है, उन सब लोगों का बराबर आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहा. जब भी हमने मैडम को भी जब भी यहाँ पे आप लोगों के बीच आने के लिए कहा, ये चौथी बार मैडम इस कॉलेज के कार्यक्रम में पधार पड़ता है और हम रहेगी और फिर से एक बार उनको मिला और ये कहते हैं बस मैं मैडम किरण बेदी को ही सीधा आमंत्रित करता हूँ. आवाज़ ठीक है. मैं वो लड़कों गिरजोर के बच्चों और मेरे प्यारे बच्चों पटना के और बिहार के, मुझे सदा खुशी होती है आपके बीच में आकर. सदा खुशी होती है क्योंकि मेरे लिए बिहार बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है. 2 स्टेट्स मेरे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश. कमाऊ हो गए, ईमानदार हो गए, नेक हो गए, इनकी लीडरशिप अच्छी हो गई, इनके गांव में बिजली, पानी, सड़क. इसलिए जब भी मुझे आशीष पटना में बुलाते हैं, हम कभी भी हम सोचते हैं कौन से दिन आ सकते हैं. ये नहीं कहते नहीं आ सकते, कौन से दिन आ सकते हैं और ये कैसे संभव हो सकता है कि आपके बीच में आना, एक दोबारा एक तरह का आपको वापस एक अवेयरनेस जागृत कराते रहना. क्योंकि जब हम पिछले साल जिसको मिले थे वो बड़े हो गए, इस साल नए बच्चे आए, नए युवा, नए लड़के, नए लड़कियां. तो पटना में भी मैं युवाओं को भी नमस्ते करने आती हूँ. मेरी फ्लाइट 2-3 घंटे लेट हो गई, इसकी क्षमा मांगती हूँ एयर इंडिया की तरफ से, अपनी तरफ से नहीं, एयर इंडिया की तरफ से. क्योंकि वे सुबह 7:30 की फ्लाइट पहले उन्होंने 9:30 कर दी, फिर 9:30 की उन्होंने 10:30 कर दी. तो फिर भी आए, देर आए, दुरुस्त आए. तब तक आशीष और मैं, हम दोनों बात करते रहे कि बच्चे, स्टूडेंट्स कैसे समय का सदुपयोग करें. तो आपको फिल्म दिखाई उन्होंने, हम लोगों ने ये फैसला किया तब तक आप फिल्म देखें, उन लोगों की कुछ ना कुछ मैसेजेस लें जिसमें आपको आइडिया, कुछ ना कुछ फायदा मिले. अच्छा ये बताओ, आप में से मेरी के फिल्म कितने ने देखी है? मेरी कॉम कितनों ने देखी? अच्छा ठीक, धन्यवाद. कितनों ने नहीं देखी? ये बेटर है. अगर आज हमारे पास मेरी कॉम फिल्म होती तो आशीष आपको जरूर दिखाते, क्योंकि मेरी कॉम फिल्म आपको वो सब कुछ बताती जो मैं भी बताती हूँ और मैं भी बताऊंगी, और आपने कुछ फिल्मों में भी देखा. लेकिन मेरी कॉम फिल्म ऐसी है जो किसी को भी देखने के बाद कुछ भी नहीं होते हुए, सिर्फ मन में अग्नि होते हुए, किस तरीके से वो मेडलिस्ट बनी. अग्नि, सिर्फ अंदर का एक दृढ़ निश्चय कि मुझे मेडल लेना है, मुझे दुनिया का सबसे बढ़िया बॉक्सर बनना है. वो जो अंदर की अग्नि है, उसने, उसके माँ बाप ने नहीं जगाई थी, उसके माँ बाप ने नहीं जगाई थी, उसके अंदर से आई थी. आपने देखी ना मेरी को, क्या उसके बाप ने उसका सहयोग दिया था शुरू में? उसकी
उसकी माँ ने दिया था? दिया, दिया, लेकिन डर डर के दिया। उसकी मम्मी ने डर डर के दिया, डर डर के दिया। उसकी माँ ने डर के दिया। आया ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रही माँ बाप की प्रेरणा जरूरी नहीं है। मैं ये कह रही हूं कि उसके पास कुछ भी नहीं, यहां तक कि वो सड़क पर जब जाती थी तो उसको क्या करते थे? लोग छेड़ते थे, लोग सोचते थे ये क्या कर रही। इसने सोचा है कभी कि एक औरत मां बन जाती है? एक बार ही नहीं, 2 बार, और एक बार तो ट्विंस होते हैं, और उसके बाद भी वो जागती, इसके बावजूद भी वो फिट होके फिर से बैठलाती है। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर क्या था? उसके अंदर की सेल्फ, उसके अंदर इंस्पिरेशन। मैं भी कुछ नहीं, हाँ एक चीज उसके सौभाग्य में बहुत अच्छी आई। भगवान कहता है ना कि अगर 3 चीजें नहीं देता तो कुछ और बड़ी चीज अच्छी देता है। उसको एक चीज भगवान ने बहुत अच्छी दी, और वो क्या थी? एक व्यक्ति उसके जीवन में बहुत अच्छा, वो कौन? उसका पति। उसका पति, उसका हस्बैंड। उसका हस्बैंड ने जिस तरीके का उसके साथ दिया, वो माँ बाप देते हैं, टीचर देते हैं, लेकिन उसके जीवन में 2 जिन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया, और सभी सबसे पहले उसके कोच देते हैं। जहां पर आते हैं टीचर का रोल, कोच का। कोच ने उसको पहले तो कह दिया था कि नहीं, कोच ने उसको टेस्ट करा, देखता ही बात दोबारा आती कि नहीं, देखता हूं कि मेहनत करती है कि नहीं। उसने उसको टेस्ट किया कि अच्छा कोच करता है, अच्छा कोच ऐसे करता है, टेस्ट लेता है, देखता है उसको देखने के लिए कि कितनी डिटरमिन्ड है, इसका निश्चय कितना पक्का है, देखते। लेकिन एक बार उसने देख लिया कि निश्चय कितना अटल है, उस कोच ने कमाल किया और उसके पति ने पूरा सहायता दी। जब वो हार मान के बैठ गई थी कि अब मैं क्या करूंगी, बच्चे भी पालूंगी कैसे, मेरे पास अब कुछ नहीं है मेरे, तो उसने कहा नहीं, तुम जा सकती हो, तुम जीत सकती हो, मैं घर में बच्चों को देखूंगा, तुम जाओ। ये आमतौर पर हिंदुस्तानी आदमी नहीं करता, हिंदुस्तानी मर्द नहीं करता। ये एक बड़ी मिसाल इस देश में। और ये भी कहा जाता है कि हर लड़की में भी मेरी कॉम होना चाहिए। ये रही फिल्म। जिन्होंने अब अपने स्कूल और कॉलेज में अगर कहें टीचर को में सभी को दिखाएं, तो किसी में सबका भला। आओ मैं बाकी की बात बताऊं। हम लोग आज बात करने आए कि हम कामयाब जर्नी दूं, कुछ सलाह दूं, कहां से शुरू करते हैं? सबसे पहले शुरू करते हैं आप सबने शब्द सुना है स्वॉट एनालिसिस? शब्द सुना है स्वॉट एनालिसिस? क्या होता है? एस का मतलब और टी का मतलब? मैं सबको कि सब थोड़े को आ रहा है, मैं सबको समझाना चाहूंगा। कुछ बच्चों को आ रहा है, ज्यादा को नहीं आ रहा, समझ। ये सबसे पहला, अगर हमें सफलता की ओर चलना है, अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। और मैं चाहूंगी कि आप सब जने ये बात शिक्षा लेके ग्रहण करके जाएं। अगर नोट्स बनाने तो नोट्स भी बनाएं, दिमाग में रखना है तो दिमाग में रखें, ताकि जो आप सुने अपने भाई बहन को बताएं, स्कूल की असेंबली में बताएं, अपने आस पड़ोस में बताएं, अपने गांव में बताएं, और ये भूले नहीं। मैं चाहती हूँ मैं एक तरह का जैसे शिक्षा की क्लास होती है ना, ऐसे ही एक क्लास समझ के मैं आपके लिए दिल्ली से आई हूँ, आपकी क्लास लगाने, क्लास लेने, आपको समझाने, फिर उसके बाद आपसे सुनने। क्योंकि जब मेरा ये खत्म हो जाएगा, ये कुछ मिनट की बाद, फिर मैं उस स्टेज पे सेंटर में आ जाऊंगी मोबाइल माइक से, फिर मैं आपसे पूछूंगी आपको क्या याद रहा जो मैंने आपको समझाया। बताओगे? जवाब दोगे? क्राउड में भी होता है।
और उसमें एक सबक निकला, मैं सब रिवीजन कर रही हूँ, फिर मैं अपने स्वॉट पर आ रही हूँ। तो अभी मेरी कॉम मैंने क्यों बताया आपको? आपकी एक आदत बदलने के लिए। आदत बदलने की क्या? कि अगर आपको मान लो माँ बाप से भी सपोर्ट नहीं मिली, आपको स्कूल से भी नहीं मिली, गांव से भी नहीं मिली, शहर से भी नहीं मिली, आप अपने आप से मिले। आपने अपने आप को प्रेरणा दी कि आप शिकायतें करते रहे कि मुझे नहीं मिला। मैं आत्मनिर्भरता की बात कर, जब मैंने आपको मेरी कॉम की बताई, मैं क्या शब्द इस्तेमाल कर रही हूं? अंदर की ड्राइव, आत्मनिर्भरता, कि मेरे अंदर अग्नि क्या है, मेरे अंदर मेरी कॉम है कि नहीं। अगर मेरे अंदर मेरी कॉम है तो फिर मुझे सहायता मिलेगी, क्योंकि कुदरत सहायता करेगी। तो पहला सबक वही था कि मेरे अंदर क्या है, अंदर से मैं बुझी हुई या बुझा हुआ हूं और मैं दोष दूसरों को दे रहा हूं, दोष का। तो ये था पहला मैसेज, इसलिए वो मैं पहला मैसेज था, शिकायत करनी बंद करो। तो ये एक पहला। दूसरा स्वॉट की मैं बात करूं तो पहला है स्ट्रेंथ। पहली बात भी आपने आपको जगाना, अब हमको जानना। पहले मैंने कहा अपने आप को जगाओ, अब मैं कह रही हूं अपने जिसने हाथ खड़ा किया क्या क्या बोला, क्या बोला, लगता नहीं, पता नहीं क्या जवाब है। और कोई बोलेगा जो साफ साफ आगे से, एक सेकंड, एक मिनट, एक जना बोलेगा समान विचारधारा, समान विचारधारा नहीं है, क्योंकि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, 4 जवाब आएंगे। समान विचारधारा नहीं है, विचारधारा अलग अलग है। और कोई, एक सेकंड, एक सेकंड, आत्मनिर्भरता भी सोच है, आत्मा। बहुत अच्छी बात है, ऑलराइट। चलिए हम आत्मा को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। हम जो मैंने समझा आत्मा से शुरू करते हैं। चलिए चलिए, एक चीज तो सामने से बैठिए, थैंक यू। एक चीज तो है सिमिलर कि आप सब जीवित हैं। आत्मा ना होती तो जीवित कहां से होते? चलिए मैं इससे शुरू करती हूँ। हाँ, हम जीवित हैं, है ना, लेकिन जीवित भी है, लेकिन अब बीमार नहीं है, सभी तंदुरुस्त हैं, है नहीं? सबके पास तंदुरुस्ती है, आप सब तंदुरुस्त हैं, आपकी ताकत है। ये ध्यान से समझो। अगर आप इस वक्त तंदुरुस्त ना होते तो यहां होते, कहां होते? या घर होते या अस्पताल होते, या घर होते या अस्पताल होते, यहां नहीं ना होते। आप सबकी स्ट्रेंथ, यही तो चीज समझने वाली नहीं। कितनी आसान सवाल था और आपको जवाब समझ ही नहीं आया। यही तो समझ पहले शुरू करनी है हमें, यही तो समझ मेरे में थी छोटी उम्र। पहली बात, मैंने अपनी ताकत पहचानी। वो जीवित तो हूं, ठीक हूं, जीवित हूं, लेकिन जीवित हूं, तंदुरुस्त हूं। मेरे पास हेल्थ है, मेरे पास तंदुरुस्ती है, मेरे पास सेहत है। आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? आप सब मुझे देख पा रहे हैं? कितनी बड़ी भगवान की देन है ये। आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप फिर उसके बाद अपने दिमाग से महसूस कर पा रहे हैं और दिमाग से सोच पा रहे हैं, समझ ला रहे। ये सभी तंदुरुस्ती के राज नहीं तो क्या है? जो व्यक्ति भूल जाता है, सोच नहीं पाता, उसकी याददाश्त चली जाती है, वो तंदुरुस्त है? लगता है लेकिन है नहीं, लगता है लेकिन वो बेचारा उम्र से इतना हो गया है कि वो याददाश्त भूल गया। आपको पता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन, हर चीज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के बाद भी उनको ऐसी एक बीमारी लगी जो वो एक वेल के नीचे एक कुआं था, बहुत बड़ा कुआं,
ऐसा जैसे आप वहां देख रहे हो पानी का भरा हुआ, लेकिन वो उनके लिए खाली किया गया था। और वह क्या करते थे, कुएं में पत्ते इकट्ठे करते रहते और कभी छोड़ देते थे। उनको गिनती ही नहीं रहती थी, पत्ते हैं गिनते, पत्ते ही गिनते रहते थे। और अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और एक महान व्यक्ति जिन्होंने अमेरिका और रूस का रिश्ता ही बदल दिया था, दुनिया की इतिहास ही बदल दिया था। लेकिन ऐसा व्यक्ति तंदुरुस्त, बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन याददाश्त खो दी, तो उसको तंदुरुस्त बोलोगे? तो मुझे बताओ, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने के लिए पहली क्या है? तंदुरुस्ती, जिसको पहले कहते स्ट्रेंथ। तो पहले मैं कहती हूं अपनी अपनी स्ट्रेंथ पहचानो कि हम तंदुरुस्त हैं। हम फिजिकली, हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, चलने के लिए टांगे, हाथ, टेस्ट। आपको अगर एक प्रश्न पूछूं कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड क्या है, तो क्या बताओ? ताजमहल और वॉल ऑफ चाइना और पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, है ना? ये है। और भी कोई है? आपको पता है? हाँ, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, शाबाश, बहुत अच्छा। सिखाया नहीं, आपके माँ बाप का जिन्होंने नहीं सिखाया नहीं, तीनों का कसूर। और चौथा आपका अपना, आपने सोचा ही नहीं। और ये चौथा कसूर मैं आपको उस पर ध्यान देना चाहती हूं। आपको पता है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड क्या है? 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है देखना, सुनना, चखना, चलना, सोचना, महसूस करना। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है 6 सेंसेस। ये जो हमारी सारी सेंसेस है ना, एक सेंस चली जाएगा, आपको कोई भी अच्छा लगेगा? जुकाम सा थोड़ा सा हो जाता है और टेस्ट खराब हो जाता है, टेस्ट नहीं आता कि मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं क्या खा रहा हूं, अच्छा लगता है सब कुछ। दुनिया का, कुदरत का वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है सोच, सुनना, देखना, टेस्ट करना, महसूस करना, अपने 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 बल पे चढ़ना, छूना, टच, फीलिंग ऑफ टच, फीलिंग ऑफ लव। प्यार ही नहीं आता है, खुशी नहीं आती, वो इमोशन ही नहीं है, तो जानवर तो मशीन है मेरा। ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। आज के बाद आपसे पूछा जाएगा वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड क्या है, तो आप क्या बोलोगे? क्या? जूम लिखा हुआ है ना, जूम हो ये रहा है ना, नहीं जूम लिखा है। हाँ, अपने जरा 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को पहचानो। हाँ, हाथ लगा के पहचानो, लगाओ, लड़के लड़कियां सब जगह लगाओ। आज के बाद नहीं बोलोगे, इसकी कदर करनी सीखोगे। कोई सक्सेस इसके बिना नहीं आती। सबने हाथ लगाए अपने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, लगाओ। आपको पता है सबसे ब्यूटीफुल वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या है? ये भी सब हो जाए, खाओ पियो और सुबह सोचना जाओ, क्या होता है? ये भी एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन अब एक और चीज जो हमारे प्रधानमंत्री जिम्मेवारी लगा रहे हैं कि किसी घर के बाहर मत सब सोच कर, वो स्वच्छता की बात कर रहे हैं। मैं लार्जर स्वच्छता की बात करूं। एक स्वच्छ व्यक्ति वंडर ऑफ द वर्ल्ड होता है। इसके बिना वो कामयाबी क्या करेगा? अगर उसका दिमाग नहीं है, सोच नहीं है, देख नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, बीमार है, हॉस्पिटल में, मैं उसके साथ क्या कामयाबी का लेक्चर दूंगी? दो सकती हूँ? तो आज मैं वो पहले आपको अलर्ट करा दूं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि हमने स्वॉट एनालिसिस करना है। उसके बिना सक्सेस की कहानी नहीं हो सकती। शुरुआत होती है तंदुरुस्ती से। जो पहला सीढ़ी हमारी सक्सेस की है, हम तंदुरुस्ती की कदर करें
और तंदुरुस्त ही रहे। और तंदुरुस्ती सिर्फ खाने पीने की, दिखने की नहीं होती है, तंदुरुस्ती होती है दिमाग की भी, दिल की भी, खाने पीने की भी, सोच की भी। इसको कहते हैं स्ट्रेंथ मेरे पास, मेरी फिजिकल। अब आपने आज घर जाके इस पर स्वॉट एनालिसिस करना। मेरी सोच कैसी है,